हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहाँ से चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या पैटर्न होते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए मैथमेटिक्स क्या होता है। आप तो मैथ्स चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स पता होना तो बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? Mathematics is in large part the search for patterns and for explanations as to why those patterns exist. तो बेसिकली मैथमेटिक्स क्या है? सर्च फॉर पैटर्न्स, पैटर्न्स की सर्च। कहाँ पे? हम देखो डेली लाइफ में हर जगह कोई पैटर्न है। आप सुबह उठ रहे हो, उठ के आप वॉशरूम जाते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, रेडी होते हो, स्कूल जाते हो, क्या है? ये पैटर्न है। डेली आप यही चीज़ कर रहे हो। सूरज सुबह उगता है, देन पूरा डे टाइम होता है, देन रात होती है, देन अगेन सुबह होती है। तो ये क्या है? एक पैटर्न है। आप स्कूल जा रहे हो, पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, टाइम टेबल चलता है। वो क्या है? एक पैटर्न है। तो हर जगह लाइफ में हमारे पैटर्न्स होते हैं। और क्या होता है? फॉर एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। और इसकी एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक है। पैटर्न्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। तो पैटर्न हमारे चारों तरफ हैं, हर चीज़ एक पैटर्न है। नेचर में पैटर्न है। नेचर में पैटर्न कैसे है? अभी मैंने बताया, सुबह हुई, मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग, देन नाइट एंड अगेन मॉर्निंग। तो क्या है? ये पैटर्न है। होम, घर में क्या पैटर्न है? घर में आपकी मम्मा सुबह उठ रही है, ठीक है, फिर उसके बाद उठ के आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है। उसके बाद आपको स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। उसके बाद आप जब स्कूल से घर आते हो, आपको खाना दे रहे हैं। इवनिंग में वॉक पे जा रहे हैं। रात में फिर डिनर कुक कर रहे हैं। फिर रात को सो रहे हैं, फिर से सुबह उठ रहे हैं। क्या है? ये एक पैटर्न ही हुआ ना। स्कूल में भी पैटर्न फॉलो होता है। स्कूल में कैसे पैटर्न फॉलो होता है? सबसे पहले मैम क्या करा रही है? चैप्टर 1 करा रही है, फिर मैम चैप्टर 2 करा रही है, फिर चैप्टर 3 करा रही है। या फिर टाइम टेबल, फर्स्ट पीरियड में क्या आएगा, सेकेंड में क्या आएगा, मंडे का ये टाइम टेबल है, ट्यूसडे को ये फॉलो होगा। ये क्या है? पैटर्न है। मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। मोशन, सन, मून और स्टार का मोशन, ये भी एक पैटर्न है। जो मून है वो कैसे मूव कर रहा है? अर्थ के अराउंड कर रहा है ना मूव। अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो क्या है? ये सब पैटर्न है। पैटर्न अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। पैटर्न हर जगह दिखते हैं हमें। शॉपिंग में भी एक पैटर्न है। सोचो, हमें 5 किलो राइस चाहिए हर महीने, 5 किलो आटा चाहिए हर महीने, 2 किलो दाल चाहिए, हाँ, 2 किलो पोहा चाहिए। तो ये क्या है? पैटर्न है, हर महीने रिपीट हो रहा है। कुकिंग, कुकिंग में भी एक पैटर्न है। जब भी कोई भी हम सब्जी बनाते हैं तो एक पैटर्न से बनाते हैं ना। सबसे पहले हमने तेल गरम किया, फिर सबसे पहले उसमें जीरा डाला, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा प्याज डाला, प्याज को भूना। तो क्या है? ये पैटर्न है। फिर मसाले डाले, टमाटर डाला। तो ये एक पैटर्न है कि नहीं? जब भी वो सब्जी बनाएंगे तो इसी पैटर्न से बनेगी। थ्रोइंग अ बॉल, ये भी एक पैटर्न है। प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलते हैं ना, कि ये चेस में पहले फर्स्ट चांस होगी, सेकंड चांस होगी, कोई भी बैडमिंटन, सब में एक पैटर्न होता है। ठीक है। तो पैटर्न हमारी लाइफ में हर जगह होते हैं। नंबर्स हमारी लाइफ में हर जगह होते हैं। बिना उसके कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ता। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what pattern exists. तो मैथमेटिक्स सिर्फ यही एम नहीं कर रहा है कि क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता है, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। और एक्सप्लेनेशन क्यों वो पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी मैथमेटिक्स का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स। जो स्टार्स का मोशन है, जो प्लैनेट्स का मोशन है, तो ये भी क्या हम मैथमेटिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेंडिंग रॉकेट्स, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। तो हम लॉन्च करते हैं ना सैटेलाइट, हम बोलते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये क्या है? मैथ्स है। तभी उस मोमेंट पे वो सैटेलाइट लॉन्च होती है, राइट। एंड देन जो रॉकेट, जो सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, कितने एल्टीट्यूड पे वो लॉन्च करना है और क्या उसकी स्पीड रहेगी, ये सब क्या है? मैथमेटिक्स से ही तो हम कर सकते हैं। सारे के सारा जितनी भी ये चीज़ें हैं, सबके बैकग्राउंड में क्या वर्क कर रहा है? मैथमेटिक्स। ठीक है। फिगर इट आउट, पेज नंबर 2। तो हमें क्या चेक करना है? कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ। तो क्या तुम और एग्जाम्पल सोच सकते हैं मैथ्स हमें कहाँ पे यूज़ होता है?
तो क्रिकेट मैच स्कोर, क्रिकेट तो आई थिंक सब बच्चे ही देखते हैं, तो वहाँ पे अगर स्कोर नहीं हुआ, अगर मैथ्स नहीं हुआ, नंबर्स नहीं हुआ, तो आप कैसे चेक करोगे कितना स्कोर हो रहा है, विराट कोहली कितने रन्स बना रहा है, कितने लोग आउट हो गए, कितने लोग बाकी हैं, बिना नंबर्स के ये हो ही नहीं सकता। कुकिंग में मेजरिंग द नंबर ऑफ स्पून्स, कुकिंग में क्या है, कुकिंग में भी आपको देखना पड़ेगा ना, ओके मैं ये चीज़ बना रही हूँ, इसमें इतना 2 कप पानी डलेगा, या फिर 2 चम्मच आपका ये मसाला डलेगा, 1 चम्मच नमक डलेगा, इस सब में भी क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में हमें चलो 2 घंटे पढ़ना है, अब जो 2 घंटे हमें पढ़ना है वो फिर मैथ्स के बिना होगा, 2 घंटे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम हम कैसे देखेंगे, हाँ तो फिर ये सब भी, इसके लिए भी मैथमेटिक्स चाहिए। मेजरिंग डिस्टेंसेस, सोचो हम जा रहे हैं बैंगलोर से दिल्ली, ठीक है, फ्लाइट है, फ्लाइट में कितना टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम फ्लाइट ले रहे हैं, कम डिस्टेंस है तो हम वॉक पे भी जा सकते हैं, तो बिना डिस्टेंस कैलकुलेशंस के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें बाय वॉक जाना है या बाय रोड जाना है, बाय फ्लाइट लेके जाना है या ट्रेन लेके जाना है, तो उस सब के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। हाँ, सो हमें फिर से डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी मैथमेटिक्स चाहिए। कैलकुलेटिंग मंथली पेमेंट्स, अब हमने खर्चा किया 2,000 किसी चीज़ पे, 5,000 किसी चीज़ पे, स्कूल की फ़ीस पे करी 10,000, तो अब इसको हमारा मंथली में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा मंथली कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इसमें भी मैथ्स यूज़ होगा। ग्रोसरी शॉपिंग, अगेन ग्रोसरी शॉपिंग में भी मैथ्स चाहिए, कोई हम बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं 5 रुपए का, फिर राइस खरीद रहे हैं 100 रुपीज़ का, आटा खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, हाँ तो सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए ना, मैथमेटिक्स के बिना हम कैसे खरीदेंगे, कितना खरीदना है। होम डिलीवरी, होम डिलीवरी में भी मैथ्स चाहिए, होम डिलीवरी में कैसे मैथ्स चाहिए, आपका जो घर का एड्रेस है, हाउस नंबर दिस दिस दिस, स्ट्रीट नंबर दिस दिस दिस, पिन कोड दिस दिस दिस, इस सब में क्या है, बिना मैथ्स के होगा ये, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। देन स्कूल में भी मैथ्स चाहिए, पीरियड नंबर, सो पीरियड नंबर में क्या, हमारा नंबर पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, वरना कौन सी टीचर कभी भी आएगी पढ़ाने के लिए, अगर कोई ऐसे मैथ्स नहीं होगा तो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, अरे भाई 3 बजे पीरियड नंबर 8 है, तो 3 बजे वो मैम आके आपको पढ़ाती है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ही नहीं होगा, मैथ्स ही नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा, पूरी खिचड़ी पक जाएगी। तो देख रहे हैं डेली लाइफ में हर जगह मैथ्स चाहिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर इट आउट, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, तो मैथ्स ने ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हेल्प करी है, तो देखो मेडिकल फील्ड में मैथ्स ने बहुत बड़ी हेल्प करी है, कैसे, जितने भी हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम फाइंड आउट करते हैं कौन सी दवाई अच्छी है, न्यू न्यू दवाई, देखो न्यू न्यू बीमारियां आ रही हैं तो उसकी न्यू मेडिसिन भी चाहिए, न्यू मेडिसिन की रिसर्च के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, पीछे तो मैथमेटिक्स होता है। फिर आप कोई भी मेडिकल टेस्ट करने जाते हो, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में क्या होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं कि आपका ये इतना, ये ज़्यादा बढ़ गया या ये चीज़ आपकी कम है, तो वहाँ पे क्या पूरी रिपोर्ट में नंबर्स ही तो होते हैं, तो फिर उसमें क्या है, मैथ्स सही है, तो ह्यूमैनिटी की हेल्प हो रही है कि नहीं। देन इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, इकोनॉमी मतलब पैसे, पैसे से रिलेटेड है, सो मनी इन द बैंक्स, हम जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, 10,000 डिपॉजिट कर दिए, 20,000 डिपॉजिट कर दिए, अगर मैथ्स ही नहीं होगा तो फिर कैसे हमें पता चलेगा हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, कोई भी कितने भी पैसे ले लेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ह्यूमैनिटी की कैसे हेल्प हुई, टू कैलकुलेट द मनी, कितनी मनी है बैंक में। बजट, हम घर का बजट डिसाइड करते हैं कि नहीं, इस महीने मैं 20,000 ही स्पेंड कर सकती हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं बजटिंग करूँगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, तो बिना उसके बजटिंग, बिना मैथ्स के बजटिंग कर सकते हैं नहीं, तो ये भी तो ह्यूमैनिटी की हेल्प हुई। देन वोटिंग सिस्टम, जो हम देश का प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, जो पूरे इंडिया में वोट होते हैं, तो वोट वो कैसे चूज़ होते हैं, वोट्स की कैलकुलेशन से, और वोट की कैलकुलेशन क्या है, मैथमेटिक्स, राइट, तो ये भी एक ह्यूमैनिटी की हेल्प हुई। आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ब्रिजेस, जो भी हमारी बड़ी बड़ी ब्रिजेस बन रही हैं, जिससे बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाउसेस बन रहे हैं, तो ये सब क्या है, बिल्कुल मैथ्स के बिना कैसे बनेगा, कि इतने फीट ऊंची दीवार बनेगी, यहाँ पे इतने ब्लॉक्स बनेंगे, हाँ तो बिना मैथ्स के ब्रिज इतने से इतने किलोमीटर लंबी ब्रिज बनेगी, तो क्या है, बिना मैथ्स के कुछ हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी क्या, ह्यूमैनिटी से, ह्यूमैनिटी की हेल्प हुई। देन कैलेंडर एंड क्लॉक,
ट्रैक ऑफ टाइम, अब आप पढ़ते हो, आप देखते हो मम्मा मुझे 2 आवर्स पढ़ना है, फिर मैं 1 आवर खेलूंगा, तो टाइम का ट्रैक आपको रखना है ना। या फिर आप एग्जाम दे रहे हो, 3 आवर्स का एग्जाम है, 3 आवर्स का एग्जाम में आप देखते हो ना कि अरे कितना टाइम रह गया, मेरे कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो ये सब कैसे है, हम क्लॉक से ही देख सकते हैं ना, तो ट्रैक ऑफ टाइम रख सकते हैं हम। प्लानिंग, हम प्लान कर सकते हैं कि जैसे ओके 15 अगस्त तो छुट्टी थी, तो 15 अगस्त को चलो मम्मा ये करने जाते हैं, वो करने जाते हैं, हम टीवी पे प्रोग्राम देखेंगे। तो जब भी कोई संडे है, कुछ भी है या कुछ भी हमें, या फिर एग्ज़ाम्स हैं, तो हम प्लान करते हैं ना, ओके मेरा 10th ऑफ सितंबर को एग्ज़ाम है, तो चलो मैं आज से पढ़ाई शुरू करूँगी। तो प्लानिंग, प्लानिंग में भी क्या चाहिए, मैथ्स चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, कोई भी शादी होती है, कोई भी मुंडन होता है, हाँ, इंगेजमेंट हो गई, तो कोई भी जो फंक्शन होता है, किसी का नामकरण करना है, तो ये सब फंक्शंस का भी हम डेट डिसाइड करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइज करते हैं फिर उस हिसाब से इवेंट। अगर डेट ही नहीं होगी, नंबर्स ही नहीं होंगे, मैथ्स ही नहीं होगा, तो कोई भी कभी भी कुछ भी कर रहा होगा, कैसे पता चलेगा हमें इस दिन इतने बजे इस फंक्शन में जाना है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये भी एक ह्यूमैनिटी की हेल्प हो गई। देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कैसे, डिज़ाइनिंग, कुछ भी हमें डिज़ाइन करनी है, न्यू चीज़ें जो आ रही हैं आजकल, न्यू एकदम स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन्स, एवरीथिंग इज़ गेटिंग सो स्मार्ट, सो ये सब जो डिज़ाइन करते हैं इसमें भी मैथ्स चाहिए, है ना। कोडिंग एल्गोरिदम्स में भी मैथ्स चाहिए, जो एल्गोरिदम्स बनते हैं उसमें भी क्या होता है, बैकग्राउंड में मैथ्स ही चलता है, बाइनरी चलता है, ठीक है। देन क्रिएटिंग डिवाइसेस, डिवाइसेस क्या, वही स्मार्टफोन्स, टीवी, न्यू न्यू कार्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है, तो ये सब जो न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं, इन सब के भी पीछे बिना मैथ्स के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में क्या है, अब सोचो मुझे यहाँ से जाना है, बैंगलोर से मुझे जाना है, सोचो दिल्ली, बैंगलोर से अगर दिल्ली जाना है तो हमारे पास 4-5 ट्रेन्स हैं, तो मैं ट्रेन नंबर होगा ना कि ये ट्रेन नंबर इतने बजे यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कौन सा ट्रेन नंबर है, क्या है, कितने घंटे लगेंगे, तो मैं उस अकॉर्डिंगली प्लान नहीं कर सकती। तो ट्रांसपोर्ट में भी ह्यूमैनिटी की हेल्प हो गई। नेविगेशन, नेविगेशन भी वही है, आजकल तो आप सब जीपीएस यूज़ करते हो, जीपीएस से आप ट्रैक करके मुझे कहीं भी जाना है लगा दिया, मम्मा आज यहाँ लेके चलो, मम्मा ने जीपीएस में लगा दिया, पापा गाड़ी चला रहे हैं, मम्मा देख रही है कहाँ कहाँ जाना है, लेफ़्ट लो राइट लो, तो ये सब क्या है, इसमें भी तो मैथ्स चाहिए। तो ज़िंदगी में हमें हर जगह मैथ्स चाहिए, सो मैथ्स ह्यूमैनिटी की भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। आ गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1.1 फिनिश। तो आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैथ्स क्या है, मैथ्स का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है मैथ्स की हमारी ज़िंदगी में, और हर चीज़ में मैथ्स ही यूज़ होता है, ठीक है। सो 1.1 व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके बाय बाय।